वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि बहुत से कारकुन हमारे नाराज़ थे, इसलिए हम बल्दियाती इंतखाबात हार गए। शिबली फराज का कहना था कि तमाम सूरत हाल के बावजूद भी हम तहरीक इंसाफ सीटें निकाल रही हैं और अभी भी बहुत से पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। हमारी हार एक वजह महंगाई भी है, लेकिन ये एक आलमी मसला है। ताम पार्टी में कहाँ कमज़ोरी हुई है हम इसका जायज़ा लेंगे। तंजीमी सतह पर कहाँ कमज़ोरियाँ हैं वो भी देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ चंद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन पहला मरहला था। हमें आगे के लिए बहुत सी तैयारी करनी है। खुद पर हमले के हवाले से शिबली फराज का कहना था कि कल मुझ पर हमला हुआ, अल्लाह ने महफूज रखा। कल के इंतखाबात के दौरान कुछ और भी अफसोसनाक वाक़यात हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में JUI को बरतरी, PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला के 65 तहसीलों में मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इब्तदाई नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने 11 तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के साथ आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अवामी नेशनल पार्टी की 3 और जमात इस्लामी की 2, जबकि आज़ाद कारकुन भी तहसील चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी कोई नशिस्त ना जीत सकी और मुस्लिम लीग नून हरीपुर की तहसील खानपुर की तहसील चेयरमैनशिप जीतने में कामयाब रही। पेशावर फकीराबाद में वाक़ कब्रिस्तान के करीब से 3 लाशें बरामद हुई, जिसे पुलिस ने मुकाबला करार दे दिया है। पेशावर के इलाके फकीराबाद में वाक़ कब्रिस्तान के करीब से बरामद होने वाली 3 लाशों पर पुलिस हुकाम ने बयान दिया है कि तीनों अफराद पुलिस मुकाबले में होने वाली फायरिंग के तबादले में हलाक हुई हैं। पुलिस हुकाम ने बताया है कि थाना फकीराबाद की हदूद में खुफिया इत्तला पर पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन जारी था कि इस दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तीनों दहशतगर्द तखरीबकारी, टारगेट किलिंग और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। क्रिसमस पर लॉकडाउन, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की धमकी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में इजाफे के बायस वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन क्रिसमस पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन लॉकडाउन के खिलाफ काबीना, वज़ीर और अरकान पार्लियामेंट मैदान में आ गए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस पर लॉकडाउन लगाया तो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। बोरिस जॉनसन की वज़ीर ने लॉकडाउन की सूरत में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ब्राज़ील में सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए अनोखा अंदाज, ब्राज़ीली सियासतदान बॉक्सर बन गए। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते तो आपने देखा होगा, लेकिन ब्राज़ील के 2 सियासतदान सियासी तनाज़ा हल करने बॉक्सिंग रिंग में पहुँच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की शहर बोरबा में वाटर पार्क को कायम रखने या ख़त्म करने का तनाज़ा हल करने के लिए बोरबा के मेयर और इनके हरीफ साबिक काउंसलर बॉक्सिंग रिंग में पहुंच गए। मुकामी स्कूल के जिम्नाजियम में होने वाली फाइट को $100 का टिकट खरीद कर सैकड़ों अफराद ने देखा। बॉक्सिंग के मुकाबले में 39 साल के मेयर ने अपने हरीफ सीनियर सियासतदान को हरा दिया। साबिक काउंसलर ने मेयर को वाटर पार्क के मामले पर तनकीद का निशाना बनाते हुए बॉक्सिंग का चैलेंज दिया था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी, जहां वो 10 वाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सिनेडियन की मुलाकातों के बाद न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के दौरों को हतमी शक्ल दे दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी बिग बैश खेलेंगे। इनका सिडनी थंडर के साथ मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे में PSL में शिरकत करने वाले बैन कटिंग ने भी अहम किरदार अदा किया है। बैन कटिंग का कहना है कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन के साथ खेला हूँ, बहुत तेज बॉलिंग करते हैं। इनके आने से सिडनी थंडर का बॉलिंग का मीशत बहुत मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।